हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो भाई आज क्या स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने सेट थियरी कर लिया था, रिलेशन फंक्शन कर लिया, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स कर लिया। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक रखा था क्या। तो चलो आज देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ट्रिगोनोमेट्री, तो भाई इसको हिंदी में हम क्या इसे त्रिकोणमिति कहते हैं, है ना, त्रिकोणमिति। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्री, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें पहला वर्ड आता है ट्रिगोनो और प्लस किससे, मेट्रॉन से मिलके बना है, मेट्रॉन, ठीक है। जहां ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है भाई, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे, आपको समझ में आ रहा है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ठीक है, और मेजरमेंट मतलब मापन। मीन्स हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, हम त्रिभुजों का मापन जिसके अंदर करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो कैसा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम यहाँ पे सारा डिस्कशन करेंगे, है ना, अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें भैया एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं अगर थीटा बना रहा है तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। अगर ये मैंने कहा एक हमारा क्या है, न्यून कोण, जिसको हम क्या करते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के सामने वाली जो, या अपोजिट साइड इसे कह सकते हो, ये जो भुजा होती है, साइड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर या लंब। इसे हम क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर, तो पी से दिखा देते हैं। और जिससे ये एंगल बना रहा होता है उसे बेस कह देते हैं। और इसके सामने वाली जो, यानी आपके सबसे लंबी जो भुजा होगी उसे क्या बोल देते हैं हम, हाइपोटेनस यानी कर्ण। होप सो समझ में आ रहा होगा। यूपी बोर्ड वाले देखो, इसमें कई रिलेशंस भी पढ़ेंगे हम, इसके अंदर पढ़ने वाले क्या हैं, अच्छा वो भी देख लेते हैं हम। इसमें राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या क्या देखेंगे, तो हम उसके एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स के बारे में, एंगल्स क्या होता है और क्या, और हम पढ़ेंगे साइड्स, यानी साइड्स और एंगल के बारे में जो हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे वही सब आएगा, ठीक है, ओके। तो एंगल का मेजरमेंट, साइड का मेजरमेंट किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। होप सो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, आगे देखते हैं। हमने सबसे बात पहले करी कि भाई एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, तो ध्यान देना, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोण, क्या बोलते हैं, कोण। तो दो आपके रेखाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम एंगल बोलते हैं। इट मीन स्लोप बिटवीन टू लाइंस, इसे ऐसे भी बोल सकते हो, स्लोप बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल्स। अच्छा, ऐसे अगर हम बनाते तो इसका नाम दे देते हैं, पहली लाइन को इसे हम बोल देते हैं प्राइमरी लाइन, और इसे क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी लाइन या टर्मिनल बोल देते हैं, सेकेंडरी लाइन। तो अगर मैं इसको हम इधर से इधर मेजर कर रहे हैं तो ये मेरा एंगल बनाएगा थीटा, और कैसा होगा, पॉजिटिव। कब पॉजिटिव होता है एंगल, जब भाई हमारा थीटा किस में नापा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर यही मेरा प्राइमरी लाइन यहाँ होता है ना, प्राइमरी लाइन, और सेकेंडरी लाइन या टर्मिनल लाइन कुछ ऐसी होती है ना, तो हम एंगल कुछ अगर ऐसे माप रहे होते हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा क्या होता, नेगेटिव, ठीक है। हमारा थीटा क्या लिया जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। अंडरस्टूड, इसका मतलब समझ लो ये क्या चीज कह रहा है, ठीक है, ओके। तो अच्छा, अब एंगल्स के बारे में मैंने बता दिया कि भाई एंगल्स होता क्या है। अब एंगल्स का अगर इसका मेजरमेंट बात करें, मेजरमेंट ऑफ एंगल या मेजरमेंट, सॉरी, एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यहाँ पे थोड़ा बेंट हो गया ना हैंड राइटिंग, वहाँ राइट से, कोई बात नहीं। तो इसको हम अगर हमारा 2D एंगल है ना, 2D एंगल, हम यहाँ पे 2D ही पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि हम भाई यहाँ पे देखो, तो 2D में अगर हम पढ़ रहे हैं तो भाई हमारा मेजरमेंट क्या होता है एंगल का, कि
सॉरी, पहला रेडियन, हम रेडियन में से मापते हैं, या तो इसको हम मापते हैं किसमें, एक डिग्री में, ठीक है, डिग्री में। ध्यान देना मेरी बात, जब मुझे डिग्री से रेडियन में बदलना होता है ना, जब मुझे एंगल को डिग्री से रेडियन में बदलना होता है, एरो लगाया ना मैंने, डिग्री से रेडियन में बदलना होगा, तो डिग्री में हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, ठीक है, अंडरस्टूड। और जब मुझे रेडियन से डिग्री में जाना होगा, तब हम इस रेडियन में मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई का, अंडरस्टूड। जब हम रेडियन में 180 बाई पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिग्री में चला जाएगा, और डिग्री में जब हम पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन में मिल जाएगा। तो इसके भी बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक कभी कभी बोल दिया जाएगा कि बताओ आपको 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, है ना, 1 रेडियन हिंदी में लिख दिया, कोई इशू नहीं, में कितने डिग्री हो जाएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ जो ये पाई है ना, एक चीज, 1 रेडियन को बताओ कितना डिग्री होगा, डिग्री में आपको बताना है ना, डिग्री में क्या होगा। तो इसको चेंज करने से पहले, चेंज जब करोगे तो बताओ क्या करोगे, तो रेडियन में 180 इंटू बाई पाई से 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज ध्यान देना, कुछ चीजें जान लो। लाइक अगर मैं कहूँ क्या कि 1 डिग्री कितने के इक्वल होती है, तो 1 डिग्री में 16 मिनट होता है, और हम सब जानते हैं, और मिनट को यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है, सिंगल डैश करके। और अगर मैं कहूँ 16 मिनट में, 16 मिनट नहीं, लाइक ध्यान देना, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 60 सेकंड, सेकंड को डबल डैश से, अंडरस्टूड, ये होता है। अच्छा ये बताओ, अभी यहाँ अगर आवर्स की बात करी जाए तो एक चीज ध्यान देना, 1 आवर में कितने डिग्री होते हैं, 1 आवर में 15 डिग्री के बराबर होता है, राइट, ओके। और अगर मैं बोलूं कि बताओ हमारा सही है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो बताओ, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई, होप सो आपको समझ में आ रही होंगी। तो हमने पहले जाना ट्रिग्नोमेट्री क्या, 2 वर्ड से मिलकर बनाया, ट्रिगोनो और मेट्रॉन से। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल्स, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। अगर हम ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करते हैं, और किस चीज का उसमें मेजरमेंट करेंगे, उनके एंगल्स और साइड्स का, ठीक है, तो वही क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्री कहलाते हैं। अच्छा, मैंने अभी बात बताई, यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जब स्टडी करते हो, अच्छा इसमें कुछ छोटा सा और फॉर्मूला आ जाता है कभी कभी, एंगल इक्वल्स टू, यानी थीटा इक्वल्स टू, लाइक दिस, मैंने कहा कि ये हमारा रेडियस आर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क है वो एल है, यानी चाप, ठीक है, और यहाँ बनने वाला एंगल थीटा है। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एल बाई आर, ठीक है, यानी एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस, अंडरस्टूड। तो आपसे यहाँ से भी सवाल पूछे हैं, अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, और मुझे लग रहा है अभी यहाँ कुछ खास नहीं कर पूछा जाएगा, तो थोड़ा सा भी इसको हम देखते हैं, ठीक है, आते आओ आगे, क्लीन दिखेगा ना, तो मैं इसी पेज पे समझा दूँ। चलो आ जाओ, देखते हैं फिर। अभी हमने बात करा, जो भी हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो क्या होगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने साइड्स का नाम बताया ना, क्या भाई, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री है और यहाँ ये बना रहा है थीटा, यानी एक्यूट एंगल, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। क्या परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में कोई रिलेशन है, तो बिल्कुल है, इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, आई होप स्पेलिंग सही होगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर होगा। इट मीन्स जो हाइपोटेनस को और हम क्या हिंदी में बोल देते हैं, कर्ड का स्क्वायर, या इसी को हम लिख देते हैं कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेशन होता है। अच्छा, समझ आया मेरी बात।
आप जब कहीं और भी पढ़ते हो, ट्रिपलेट्स का नाम सुना होगा, तो इनके बीच ही रिलेशन ध्यान देना होते दिया जाता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो H की वैल्यू होगी यानी हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी P प्लस बी के, यानी इन दोनों के सम के, और लेस देन होगी हमेशा P माइनस बी। बेस और परपेंडिकुलर के अंतर के यानी डिफरेंस के से बड़ी होगी और इसके सम से हमेशा छोटी होगी। ये कंडीशन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अंडरस्टूड। चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा जानेंगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो 6 रेशियोज होते हैं। ठीक है, जिसमें 6 रेशियोज होते हैं। पहला साइन, कोसाइन। अच्छा, दिखाने को उसको ऐसे दिखाते, जब तक मैं एंगल ना लगाऊं तो साइन को ऐसे और कॉस थीटा को कोसाइन ऐसे। टेंजेंट, कोटेंजेंट, और भाई और सेकेंट और कोसेकेंट, इस तरह से दिखाते हैं। जिनमें हमारा, अगर हमारा ध्यान देना कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, दिख रहा है, और ध्यान देना वो राइट एंगल ही ट्रायंगल है, या 90 डिग्री मैंने ये बनाया, यहाँ पे मैंने एक ले लिया थीटा एंगल। ठीक है, अभी बताएंगे आपको सवाल किसमें किसमें पूछा जाएगा। अभी हम नॉर्मली बस बेसिक समझा रहे हैं। बेसिक इसका, ये बेस हुआ परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो जब हमसे पूछता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, ये वाला भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। जो यूपी बोर्ड के होंगे उन्होंने ऐसे पढ़ा रखा होगा कि लाल बटे कक्का। आई एम राइट। अच्छा, यही रेशियोज बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। जैसे अगर P/H है यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा, है ना। और बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है? तो ये होता है कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? तो ये होता है टैन थीटा। और इसका अगर अपोजिट जाऊं यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आता है कॉसेक थीटा। अगर मैं हाइपोटेनस अपॉन बेस जाऊं तो ये आता है सेक थीटा। और ऐसे ही बेस बाई परपेंडिकुलर क्या आता है? कॉट थीटा। अंडरस्टूड। चलो इसी तरह से हम यहाँ पे लाल L/K साइन थीटा, A/K कॉस थीटा, L/A टैन थीटा, और इसका अपोजिट। ठीक है, तो इसमें सवाल कैसे पूछ लिए जाते हैं? तो आपको एक दे देगा, क्वेश्चन किस तरह से होगा, चलो इसे सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इफ sin A equals to 3/5, then find other trigonometric ratio। ठीक है, आई होप कर लोगे सारे लोग। देखो ये किसके किसके लिए है, सब, चाहे 11th के स्टूडेंट्स हो, 10th के स्टूडेंट्स हो, BCA के बेसिक के लिए जरूरी है ये, तो इसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो कैसे करोगे आपको पता है। कहोगे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? कहोगे साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस की 5 है। यहाँ कहीं एंगल बन रही होगी, परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, हाइपोटेनस 5 दे रखा है। तो आपको पहले बेस निकालना होगा, क्या लगा के? पाइथागोरस थ्योरम। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस दिस। तो बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9, बेस का स्क्वायर बराबर 16। तो बेस बराबर क्या हो जाएगा? √16। और बेस की वैल्यू यानी आधार क्या मिल जाएगी? 16। 4 मिलेगा क्या? 4। तो अदर्स आप बता सकते हो इसी तरह। अब हमने साइन थीटा का बता दिया, तो आपको बताना है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, एंड कॉसेक थीटा क्या होगा। ये समझ पा रहे हो ना? मैंने बेस बोल दिया है तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ जाएंगे। बेस मतलब आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, जो कि गिवन था हमें। होप सो ये बातें, इतनी चीजें समझ आई होंगी।
तो यहाँ तक बताना और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे यार, और पर डे मैं क्लास शेयर कर पाऊँ आप लोगों को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू।